कर रहा हूँ। भाई भागो भागो। नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में हुए तेल धमाके के जख्म अब उत्तर प्रदेश तक गहराते जा रहे हैं। लाल किले के पास हुई इस भीषण विस्फोट की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यूपी के कई घरों में मातम छा गया है। दोस्तों, सोमवार को हुए धमाके के बाद जब मृतकों की पहचान हुई तो सबसे पहले यूपी के एक शख्स का नाम सामने आया, लेकिन अब यह संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, मेरठ के मोहसिन, हसनपुर के अशोक कुमार और अमरोहा के लोकेश और श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा, इन सब के परिवारों में अब सन्नाटा है। दोस्तों, दिनेश चांदनी चौक में शादी के कार का कारोबार करते थे, पर अब उनके घर में सिर्फ गम का माहौल है। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर नजारा दिल दहलाने वाला था। दोस्तों, रोते बिलखते परिवार, पुलिस के घेरे में लिपटे शव और ताबूतों के बीच उड़ती सिसकियां, अब सब उस डर का सबूत है जिसने राजधानी को झकझोर दिया है। वहीं जांच में नए खुलासे सामने आए हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस I-20 कार में धमाका हुआ वो करीब 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में खड़ी रही थी। दोपहर 3:30 पर कार पार्क हुई और शाम 6:48 पर बाहर निकली और कुछ ही मिनटों बाद विस्फोट हो गया। दोस्तों, CCTV की फुटेज में ड्राइवर ने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और वो कार को लगातार ट्रैफिक वाले इलाके में घुमाता दिखा। NIA और FSL की टीमों जांच में जुटी है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और देश के दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है, देश की राजधानी में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक निवास करते हैं, वहां लाल किले के पास बम धमाका हो जाता है और कोई जवाबदेही नहीं। यहीं पर अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट बेहद दुखद और गंभीर घटना है, लेकिन सवाल यह है, जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? दोस्तों, बड़ा सवाल है ये। सरकार हर पहलू से जांच करे और लोगों के भीतर जो भय व्याप्त हुआ है उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। सिर्फ बयान नहीं, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। दोस्तों, उनके इस बयान में दर्द भी था और तंज भी, क्योंकि जिस देश में सत्ता सुरक्षा के नाम पर वोट मांगती है, वही आज जनता खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। दोस्तों, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर शोक जताते हुए कहा, दिल्ली में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। पर अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या सिर्फ संवेदनाएं काफी हैं? क्यों बार बार आम नागरिक इस तरह के हमलों का शिकार बनते हैं और क्यों हमेशा सरकार की जिम्मेदारी जांच जारी है कहकर खत्म कर दी जाती है? लाल किले के पास हुआ यह धमाका सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर लगा एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, और अखिलेश यादव के शब्दों में, जब राजधानी के दिल में विस्फोट हो सकता है तो सोचिए आम जनता के दिल में कितना डर भरा जा रहा होगा। दोस्तों, सरकार बताए, सुरक्षा सिर्फ नेताओं की होगी या देश के लोगों की भी? अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय हिंद, जय भारत लिखना न भूलें।